अगला प्रश्न, ईश्वर ने ये सृष्टि की और जीवात्मा की रचना क्यों की? यानी सृष्टि क्यों बनाई और जीवात्मा की रचना क्यों की? जो ईश्वर इन ये सभी की उत्पत्ति नहीं करते तो सुख दुख बंधन मोक्ष कर्म और फल ये कुछ नहीं होता। तो क्या होता उस समय? ये सृष्टि नहीं होती, शरीर नहीं होता तो क्या होता? तो पहले तो जीवात्मा की दृष्टि से स्वामी जी ने भी प्रातःकाल प्रवचन दिया था कि जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वो नित्य है। तो परमात्मा ने आत्मा को बनाया नहीं है, ये सदा से विद्यमान है। हाँ, इस सृष्टि को बनाया है, उसका प्रयोजन है जीवों को भोग कर्मफल भोग देना और अपवर्ग की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए साधन उपलब्ध करवाना। इस प्रयोजन से उसने इसको बनाया है। परमात्मा ने यह संसार दुख देने के लिए नहीं बनाया, अवनति के लिए नहीं बनाया। उसने सारे ऐसे अच्छे उपाय दिए हैं। जो दुख हमारे को आते हैं वो हमारे अपने कारण से, हमारी अज्ञानता के कारण से। अब अधिक खाएंगे, अधिक बोलेंगे तो दुख तो होगा, नशा करेंगे तो दुख तो होगा, क्रोध करेंगे तो दुख तो आएगा। तो संसार को परमात्मा ने दुखद नहीं बनाया है, इसमें सुख भरा हुआ है और उत्तम साधन है। और ऐसा कह करके कि परमात्मा ने ये क्यों झंझट खड़ा कर दिया, हम परमात्मा पर दोषारोपण करते हैं। ये जैसे परमात्मा ने गलती कर दी है, परमात्मा पे कभी भी दोष ना दें। उसने तो अत्यंत हित की कामना से हमारे लिए ये सब बनाया है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? परमात्मा का आनंद तो नहीं मिलना था। हम पड़े रहते ऐसी सुषुप्ति की तरह मूर्छित अवस्था में, न शरीर न इंद्रियां। क्या किसी मनुष्य को यह पसंद है कि न देखे न सुने, आईसीयू में पड़ा रहे बस? ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं कि महीनों या सालों तक वो रोगी मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा, बाह्य साधनों से केवल जीवन चलता रहा, सांस चलता रहा, कोई बोध नहीं, मूर्छित अवस्था। ऐसा जीवन कोई चाहता है क्या? हम खुद नहीं चाहते ऐसा जीवन। पर ऐसे लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा मुक्ति में ही रख देता, फिर हमारे को मूर्छित भी क्यों रखता है? तो परमात्मा न्यायकारी है, वो कभी ऐसे नहीं करता कि सबको आनंद दे दे। अगर सबको आनंद दे देगा तो कैसा होगा? अंधेर नगरी गवरगंड राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। अंधेर नगरी होगी वो तो, कि चाहे सब्जी लो चाहे खाजा लो। खाजा मतलब वो देसी घी की मिठाई, वो फीका होता है। गवरगंड राजा की कहानी महर्षि ने व्यवहार भानु में दी है। स्वामी जी ने व्यवहार भानु को दिखाया भी था शुरू शुरू में, पहले या दूसरे दिन। तो वहां वो ऐसा राजा कि मृत्युदंड के लिए, फांसी देने के लिए एक फंदा बनाया। तो वो उस अपराधी के नहीं आया, तो राजा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ के ले आओ जिसके ये आ रहा हो, उसको फांसी लगा दो। ये अंधेर नगरी। परमात्मा अंधेर नगरी नहीं चलाता, वो ज्ञान के अनुरूप कर्म के अनुरूप न्यायाधीश है, न्यायकारी है। इसलिए सबको वो आनंद भी नहीं देता। कहे कि परमात्मा तो बहुत कृपालु है और सबको ही मुक्ति में रख देता। वो कृपालु के साथ साथ न्यायकारी भी है, सबको यथा योग्य व्यवहार करता है। और क्या आपको ये पसंद आएगा कि आप जो इतनी तपस्या करके और सुख शांति को प्राप्त कर रहे हैं और कोई उल्टे सीधे काम करके भी इतना ही शांत रहे? ऐसा संसार में देखें, जैसा कि पिछला प्रश्न भी था कि दुष्ट लोग मौज करते हैं, धन संपत्ति वाले, कष्ट होगा ना धार्मिक व्यक्ति को। तो आपको ये लगे कि यहां तो सब बराबर है, गुड़ गोबर सब बराबर है, तो ये भी हमें स्वीकार्य नहीं होगा। आत्मा स्वयं नहीं स्वीकार कर सकता कि ऊंचा नीचा सब बराबर। यथा योग्य व्यवहार को ही हम स्वीकार करते हैं, परमात्मा भी उसी को स्वीकार करता है। इसलिए हमारी इच्छा के अनुरूप परमात्मा ने ये सृष्टि दी है।
और चूंकि हम ऐसा ही सुख चाहते हैं जिसमें दुख ना हो, इसलिए वो सारे साधन, वो ज्ञान परमात्मा ने दिया है। हमारे लिए ये अच्छी से अच्छी स्थिति है।